नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। कितना अच्छा लगता है जब वीडियोस में कंटिन्यूटी होती है। आज सुबह से आपने देखा होगा, मैंने आसिम मुनीर की कमेंट्स को लेकर वीडियोस अपलोड करी है। मैंने आपको बताया था जो आज के समय ये हो रहा है बहुत गलत है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी धरती दे रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने के लिए। और ये स्टेटमेंट्स कुछ ऐसा नहीं है कि बस इंडिया को हम टारगेट करेंगे वगैरह। ये आदमी लिटरली इंडिया पर मिसाइल मारने पे, न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की धमकियां, हमारे बिलियनियर्स को मारने की धमकियां दे रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली रिएक्ट किया है एंड आई एम हैप्पी कि फाइनली हमने आसिम मुनीर को, ना सिर्फ आसिम मुनीर को, प्रॉपरली यहां पे जवाब दिया है। यूएसए से भी सवाल पूछा है कि हमें उम्मीद थी नहीं कि आप अपनी धरती दे दोगे आसिम मुनीर को ये सब बातें बोलने के लिए। यहां पे आप देख पाओगे, ये आज के समय आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग इज पाकिस्तान स्टॉक इन ट्रेड, ये बात भारत ने कही है ना। ये तो आर्टिकल्स है, जो एक्चुअल स्टेटमेंट है ये आपके सामने है। मैंने ऐसी स्पाइसी स्टेटमेंट भारत सरकार की तरफ से लंबे समय से नहीं सुनी। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस की टोन से समझ लिया होगा कि मैं वेट कर रहा था भारत सरकार ना सिर्फ पाकिस्तान को, यूएसए को भी यहां पर जवाब दे। और ये यहाँ पे आप देख पाओगे, इंडिया ने ये रिप्लाई दिया है कि रिसेंटली आवर अटेंशन हैज बीन ड्रॉन to remarks reportedly made by the Pakistani Chief of Army Staff while on a visit to United States of America. न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग इज पाकिस्तान स्टॉक इन ट्रेड, जो ये पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने ये यूएसए में खड़े होकर बात बोली है कि अगर पाकिस्तान पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान आधी दुनिया तबाह कर देगा न्यूक्लियर वेपन से। ये अगेन, ये ना सिर्फ धमकी भारत को है, ये धमकी पूरी मानवता के सामने है। इसलिए इंडिया ने यहां पर यह बात बोली है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी खुद ही कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकती है ऑन द इररेस्पॉन्सिबिलिटी इनहेरेंट इन सच रिमार्क्स, विच ऑल्सो रीइंफोर्स द वेल हेल्ड डाउट अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल इन ए स्टेट वेयर मिलिट्री इज हैंड इन ग्लव विद टेररिस्ट ग्रुप्स। भारत ने ओपनली कहा है कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो पहले डाउट थे कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ है क्या, इन डाउट्स को अब प्रॉपर्ली रीइंफोर्स कर दिया गया है। वो डाउट्स बिल्कुल सही थे कि एक ऐसा देश जहां पर मिलिट्री आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करती है, उधर न्यूक्लियर वेपन्स कहीं भी किसी के हाथ भी जा सकते हैं। इट इज डेंजरस। क्योंकि अगर आसिम मुनीर सिंपली ये कहता, मान लो कि हम न्यूक्लियर अटैक का जवाब न्यूक्लियर अटैक से देंगे, वो अलग बात थी। आधी दुनिया पाकिस्तान खत्म कर देगा, इसमें आधी दुनिया में फिर क्या आता है? इंडिया के आसपास कौन कौन से देश है? चाइना है, जापान है, ऊपर नॉर्थ में आप जाओगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज, फिर रशिया स्टार्ट हो जाता है। तो आधी दुनिया जो ये खत्म करने की बात कर रहे हैं, इससे पूरी दुनिया के कान खड़े हो जाने चाहिए। आगे आप देख पाओगे ये लिखा है, ये काफी रिग्रेटेबल बात है। हमें इस बात का काफी अफसोस है कि ये सब स्टेटमेंट्स एक ऐसे देश की धरती से दी गई है जिसे हम एक फ्रेंडली कंट्री मानते हैं। इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पे इशू है। आसिम मुनीर भारत को टारगेट कर रहा है बार बार, ये बोल करके जी इंडिया तो मर्सिडीज गाड़ी है, हम पुराने ट्रक हैं, ट्रक ने मर्सिडीज गाड़ी को हिट कर दिया तो क्या होगा। खुद ही बोलकर के मानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है, हमारा तो कुछ है नहीं, हमने कल को इंडिया के साथ वॉर स्टार्ट कर दी तो इंडिया का ज्यादा लॉस होगा और फिर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, इंडिया के बिलियनियर्स को टारगेट कर देंगे। ये सारी बातें आसिम मुनीर ने यूएसए की धरती, फ्लोरिडा स्टेट जो है, फ्लोरिडा टैंपा से कही है। भारत ने ओपनली कहा है कि ये दुख की बात है कि ये सारी स्टेटमेंट दी गई है फ्रॉम द सॉइल ऑफ ए फ्रेंडली थर्ड कंट्री। और आई थिंक कहीं ना कहीं यूएसए को जवाब देना होगा कि आसिम मुनीर की ऐसी स्टेटमेंट्स ये लोग अलाउ कैसे कर सकते हैं। ट्रम्प को आपने देखा होगा, काफी बार ट्रम्प ये कहते हैं कि कभी भी एन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब न्यूक्लियर जो शब्द है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मगर यहाँ पे आसिम मुनीर खुद ओपनली यूएसए की धरती से आधी दुनिया को न्यूक्लियर वेपन से डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं। तो यूएस क्या कर रहा है यहाँ पर? यूएस ये सब अलाउ करेगा? और देखना यहाँ पर ये होगा कि यूएस इस सब को लेकर क्या स्टेटमेंट देता है। अभी तक वैसे मैं आपको ये बताऊं, अभी तक यूएसए का स्टांस ये है कि यूएस पाकिस्तान पार्टनरशिप बड़ी जरूरी है अगर रीजन में, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में स्टेबिलिटी बनाकर रखनी है। ये इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये आर्टिकल, आसिम मुनीर खुलकर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बातें करता है यूएसए में खड़े होकर। यूएस कहता है कि जो हमारे मिलिट्री टाइज हैं पाकिस्तान के साथ, ये की है टू न्यूक्लियर सिक्योरिटी इन साउथ एशिया। आपको पता होगा बहुत सारी जियोपॉलिटिकल थ्योरीज ये भी क्लेम करती है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का जो एक्चुअल कंट्रोल है ये यूएस के पास है। आसिम मुनीर बस ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसके पीछे भी यूएसए अलाउ कर रहा है कि जाओ बोलो ये सब बातें, हमारे देश में आके बोलोगे, इंटरनेशनल मीडिया और सुनेगा भी इसको। और इंडिया के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने यहाँ पर ये बात लेकर आए कि करंट यूएस गवर्नमेंट किस देश का साथ दे रही है आज के समय।
आप अगर देखो, एक तरफ इंडिया है जो आज के समय एक एक करके यूएसए की सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। रिसेंटली आपको पता होगा, हमने निसार मिशन के अंडर दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट लॉन्च करी है। उसके बाद इसरो अब एक और 6500 केजी की यूएस सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। एक तरफ भारत जैसा देश जिसके साथ मिलकर यूएस साइंस में एडवांसमेंट कर रहा है, हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। आगे जाकर स्पेस से रिलेटेड और भी बहुत सारे मिशन होंगे जहां पर इंडिया यूएस मिलकर काम करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान, लिटरली एक ऐसा देश जहां पर ओसामा बिन लादेन छुपकर बैठा था, वही आदमी जिसकी वजह से 2000 अमेरिकन मारे गए थे 9/11 आतंकवादी हमलों में। इट इज एब्सोल्युटली इनसेन कि ट्रंप आज के समय इंडिया को प्रेशर में डालने के लिए यूएस की फॉरेन पॉलिसी को कहां लेकर जा रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, यूएस एज ए कंट्री बुरा नहीं है। यूएसए के साथ हम वेरियस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, और इन द फ्यूचर अगर यूएसए में कोई ऐसा लीडर आता है जो जेन्युइनली विजनरी है, जिसका कोई ईगो वाला इशू नहीं है, जिसका कोई पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, वो जेन्युइनली यूएसए के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना चाहता है, वो बिल्कुल इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करेगा। अनफॉर्चुनेट बात है यहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप छोटी चीजों को लेकर के मुझे नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया, ट्रेड डील में मेरी बात नहीं मान रहे, इन इश्यूज को लेकर आसिम मुनीर को पूरा मंच दे रहे हैं कि जाओ पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वेपन से उड़ाने की धमकी दे दो। और अगर हम टाइमिंग देखें तो आसिम मुनीर की जो ये कमेंट्स है ना, ये भारत के रक्षा मंत्री की कमेंट्स के ठीक बात आई है। रिसेंटली आपने सुना होगा, राजनाथ सिंह जी ने इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट किया था कि कुछ लोग हैं जो इंडिया की ग्रोथ को लेकर चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया के प्रोडक्ट्स टैरिफ लगाकर दुनिया भर में एटलीस्ट उनके देश में महंगे कर दिए जाएं। कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बॉस तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। सबके बॉस तो हम हैं, ये सीधा सीधा यूएस प्रेसिडेंट को एक इनडायरेक्ट यहाँ पे रेफरेंस कर रहे हैं। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्त को लोग उसे नहीं खरीदेंगे ना। बिल्कुल यहाँ पर सही बात है। एक तरफ तो ये सब चीज़ें की जा रही है, साथ ही साथ ट्रंप द्वारा ये भी बोला गया है कि रशिया के साथ साथ भारत की इकोनॉमी भी मरी हुई है, डेड है। अजीब बात देखिए, उसी मरी हुई इकोनॉमी में डोनाल्ड ट्रंप अपने एसोसिएट्स के साथ मिलकर लगातार ट्रंप टावर्स बना रहे हैं, चाहे गुड़गांव हो, मुंबई हो, पुणे हो, भारत के कई और शहर हो, ट्रंप टावर्स उठ रहे हैं। और इसमें से हजारों करोड़ों की कमाई डोनाल्ड ट्रंप के जो इंडियन पार्टनर्स हैं और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की जो फैमिली है वो भी कमा रही है। मुझे याद है किसी ने ट्विटर पे एक सुझाव लिखा कि ट्रंप टावर को नेशनलाइज कर दो और जो भी वहां पे फ्लैट है गरीबों में बांट दो। ये बोल दो कि जी डेड इकोनॉमी है हमारे यहाँ, आप क्या करोगे यहाँ पे, डेड इकोनॉमी में क्या आपको मिलेगा। हालांकि मुझको लगता तो नहीं है ऐसा होगा, लोग ट्विटर पे काफी बातें करते हैं, बट दिस इज इनक्रेडिबल। आप लोग सोच सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज सो क्रेजी। पीएम मोदी आज से कुछ ही महीने पहले यूएसए में गए थे, ट्रंप के साथ उनकी बहुत अच्छी मीटिंग हुई, दोनों काफी फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे थे। फिर उसके बाद अचानक से पिछले कुछ 1-2 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा हॉस्टाइल हो गए हैं अगेंस्ट इंडिया। इसमें अगेन जो रियल स्टोरी है वी स्टिल डू नॉट नो। कई लोग अभी भी मानते हैं कि इंडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान के एयर बेसिस और साथ ही साथ जो इनके न्यूक्लियर कमांड सेंटर है उसे टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था। यूएसए इस बात को लेकर काफी गुस्सा है और साथ ही साथ ट्रंप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीएम मोदी ये तो बोल देंगे कि जी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, हमने वो भी यहाँ पर बोला नहीं है। बेसिकली ट्रंप शॉक्ड है कि जिस तरीके से इजराइल, अर्मेनिया, एजरबाइजान, पाकिस्तान, ये सारे देश खुलकर कहते हैं कि ट्रंप को दो नोबेल प्राइज, इंडिया झुकने को तैयार ही नहीं है। इंडिया झुक ही नहीं रहा। इंडिया को जो अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से सही लग रहा है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा चुभ रही है और अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से इंडिया के साथ रिलेशंस किस लेवल तक खराब होने देते हैं। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप से कुछ अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है, नहीं मांगी जाती कि आपने कंट्री के साथ हमारे रिलेशन इतने खराब कर दिए, व्हाट डिड यू गेन फ्रॉम इट। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, क्या भारत को ट्रंप को अलाउ करना चाहिए कि ये भारत में ट्रंप टावर बनाते रहे, एस्पेशली आफ्टर सेइंग इंडियाज इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी। और आसिम मुनीर को ऐसा मंच देने के बाद अब देखो, जो ट्रंप टावर बन गए तो बन गए,
वो तो बिक भी गए हैं, कई लोगों ने खरीद भी लिए हैं वहाँ पे अपने अपार्टमेंट्स। उसका तो मुझे लगता नहीं है कुछ हो सकता है यहाँ पे। मगर क्या फ्यूचर में ट्रम्प को हमें अनुमति देनी चाहिए कि इनकी प्राइवेट कंपनी जो इनके बेटे चलाते हैं, ये भारत की कमाल की जो रियल एस्टेट मार्केट है वहां पे फायदा उठाए, अपने ट्रम्प टावर बनाए, करोड़ों रुपए कमाए, फिर इनके पिताजी ट्विटर पे जाकर ये बोल दे कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है। मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, शुड इंडिया अलाउ फ्यूचर ट्रम्प टावर्स, यस और नो? कमेंट सेक्शन में करिएगा आंसर। मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं, आज के समय करियर 247 स्कूल ऑफ बैंकिंग देश भर के दिग्गज बैंक्स के साथ मिलकर आप लोगों के लिए नौकरियों के अवसर ला रहा है। अभी रिसेंटली ही एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर हमने 170 एस्पिरेंट्स को नौकरी तक पहुंचाया है। आज के समय वो लोग 6 लाख पर एनम की नौकरी की तरफ बढ़ चुके हैं। और अब एक्सिस बैंक के प्रोग्राम के बाद करियर 247 स्कूल ऑफ बैंकिंग ने पार्टनरशिप करी है कोटक के साथ। और विद कोटक हमने स्पेसिफिकली फ्रेशर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन लेके आए हैं। और ये करियर ऑप्शन स्पेसिफिकली डिजाइंड है फ्रेशर्स के लिए। आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, 25 साल से कम उम्र की आयु है, दिस करियर पाथ इज फॉर यू। आप करियर 247 स्कूल ऑफ बैंकिंग के थ्रू कोटक महिंद्रा बैंक में एक वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं। सैलरी यहाँ पे आपकी होगी 3,50,000 रुपए साल के। जी हाँ, देखिए, शुरुआत में आपको जब आपको एक्सपीरियंस गेन करना होता है, सैलरी यूजुअली कम ही होती है। धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, इवेंचुअली आप देखोगे अवसर खुलेंगे और यू कैन परहैप्स इन योर करियर अर्न मोर। मगर इस प्रोग्राम के अंदर होगा क्या, 45 डेज की आपकी ट्रेनिंग होगी। आपको एक प्रोग्राम फी पे करनी होगी जो 1 साल बाद वापस आपको रियम्बर्स कर दी जाएगी अपॉन कंप्लीटिंग योर फर्स्ट ईयर विद कोटक बैंक। और जब आपकी इंटर्नशिप भी चल रही होगी तब भी आपको 5,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। और साथ में जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव होंगे सैलरी पर, वो अलग से होंगे। और लोकेशन क्या होगी जॉब की, देखिए ये मुंबई थाने में यहाँ पे जॉब आपको करनी होगी। तो आप देश में कहीं भी रहते हैं, आपकी ट्रेनिंग एक बार को ऑनलाइन हो जाएगी, मगर उसके पास जॉब करने के लिए आपको लोकेशन पे आना होगा। ये एक बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि पहली जॉब कहाँ से स्टार्ट करूं, वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से गेन करूं। आप खुद सोच सकते हैं, आपके रिज्यूमे में लिखा होगा आप कोटक महिंद्रा बैंक के साथ काम कर चुके हैं, तो उसके बाद कहीं भी आप काम ढूंढने के लिए जाएंगे, आपको हमेशा एक एज मिलेगी। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन्ड कमेंट में ये लिंक आपको मिल जाएगा। इस लिंक पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और इधर अपना नंबर आपको डालना है, आप रजिस्टर हो जाओगे और आपका सफर यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर नंबर आए थे, और दूसरी बात, उनकी एज 25 साल से कम की है। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।